मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोतों के बारे में बताना चाहूँगा। अब गर्मियों की ऋतु नज़दीक है, अप्रैल का महीना लगा हुआ है, तो अब निरंतर गर्मी बढ़ती जाएगी और ये पानी की जो मांग है ये भी बढ़ती जाएगी। तो उत्तराखंड में हमारे नौले, गाड़, गधेरे, स्प्रिंग जो हमारे जल स्रोत हैं, धारे, तो इनकी याद आएगी। और हमारा उत्तराखंड इन्हीं गाड़, गधेरे, नौले और धारों की वजह से अपने तमाम यहाँ के रहने वालों की प्यास बुझाता है। और हमारा ये देवभूमि जो है, इसमें अगर ये प्राकृतिक जल स्रोत ना होते तो यहाँ जीवन संभव ही नहीं था। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उन पहाड़ में देखिए क्या खूबसूरती है कि उस पहाड़ के टॉप में एक गांव बसा है। उस गांव में नौले, गधेरे और धारे सब मौजूद हैं। ठीक है। और कोई गांव ऐसे हैं कि जहां गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है। हालांकि सरकार ने अब गांव-गांव में नल भेज दिए हैं और कई अच्छी परियोजनाएं सरकार ने रखी है जनता के सम्मुख, और उससे जनता को पेयजल की आपूर्ति हो रही है। ये बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है सरकार का। लेकिन इसके बावजूद भी कई गांव आज भी ऐसे हैं जो इन प्राकृतिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। तो मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं उत्तराखंड के प्राकृतिक जल स्रोतों के ऊपर। तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में जीवन मुख्य रूप से प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर है, जिन्हें स्थानीय भाषा में नौला या धारा कहते हैं। एक अनुमान के अनुसार उत्तराखंड में लगभग 2,60,000 प्राकृतिक जल स्रोत स्प्रिंग्स हैं। राज्य की आबादी का लगभग 90% हिस्सा पीने के पानी के लिए इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन और विकास कार्यों के कारण इन स्रोतों पर संकट मंडरा रहा है। नीति आयोग के अनुसार राज्य के लगभग 12,000 प्राकृतिक स्रोत पूरी तरह सूख चुके हैं। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में इन स्रोतों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इन्हीं क्षेत्रों में इनके सूखने की दर भी काफ़ी चिंताजनक है। उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध वाटरफॉल्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ उत्तराखंड में 21 से अधिक प्रमुख जलप्रपात या वाटरफॉल्स हैं, जिन्हें हम बहुत ही एक पर्यटन के हिसाब से बहुत ही लुभावना और रमणीय प्लेस मानते हैं, रमणीय स्थान मानते हैं। ऐसे स्थान उत्तराखंड में हैं, जैसे कैंपटी फॉल है मसूरी में, टाइगर फॉल है चक्राता में, सहस्त्रधारा जो है देहरादून में है, बिरथी जलप्रपात मुनस्यारी में है, वसुंधरा प्रपात बद्रीनाथ के पास है। तो प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण पहाड़ों में जल सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में प्राकृतिक जल स्रोतों, नौलों और धारा की जानकारी हम अभी आपको इस प्रकार देते हैं कि
अल्मोड़ा के को ऐतिहासिक रूप से नौलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ के जल स्रोतों का इतिहास और वर्तमान स्थिति जो है वो लगभग सभी को पता है कि उत्तराखंड के जो ये अल्मोड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे नौले हैं। और पंडित बद्रीनाथ पांडे जी की पुस्तक कुमाऊं का इतिहास यदि आपने पढ़ी हो तो उसमें अल्मोड़ा में 360 ही नौलों का वर्णन किया गया है। और वर्ष 1840 में जब यात्री बैरन अल्मोड़ा आए थे तो तब उन्होंने यहाँ लगभग 100 सक्रिय जल स्रोतों का उल्लेख किया था। आधुनिक रिपोर्ट और स्थानीय अध्ययन के अनुसार अब शहर में केवल 30 से 50 संख्या वाले नौलों के आसपास नौले और धारे रह चुके हैं। शहरीकरण और निर्माण कार्यों के कारण कई ऐतिहासिक स्रोत या तो सूख गए हैं या मलबे के नीचे दब गए हैं। अल्मोड़ा के कई मोहल्लों के नाम इन्हीं जल स्रोतों के नाम पर रखे गए थे जो इनके महत्व को दर्शाते हैं, जैसे धारा नौला, जैसे चंपा नौला, जैसे पनुआ नौला, जैसे रानी धारा, जैसे तामानौली, ऐसे सुनारी नौला। तो ये सब नौलों के नाम पे है ना। ये नौलों के नाम पर वहाँ के लोग पहचाने जाते हैं कि ये धारा नौला का है, ये चंपा नौला का है, ठीक है, ये पनुआ नौला का है। तो ये इतना महत्व हमारे उत्तराखंड में इन स्रोतों का है। अभी जो नीति आयोग और अन्य पर्यावरणीय संगठनों की ने रिपोर्ट जारी की है उसमें अल्मोड़ा जिले के लगभग 83% प्राकृतिक स्रोत सूखने के कगार में हैं। हालांकि हाल के वर्षों में स्थानीय समुदायों और महिलाओं के समूहों के द्वारा नौला फाउंडेशन जैसे संगठनों के साथ मिलकर इन प्राकृतिक पारंपरिक स्रोतों का पुनर्जीवन किया गया है, रिवाइव करने के प्रयास किए जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं काफ़ी मित्रों को जानता हूं जो नौला जो फाउंडेशन है उसमें काम करते हैं। उनका काम बहुत सराहनीय काम है। वे स्थानीय प्रशासन और इंजीनियर्स के साथ मिलकर और हमारे ब्लॉक के विकास कार्यों के साथ मिलकर वो इन कुमाऊं के हमारे जो नौले गधेरे और हमारे जो प्राकृतिक स्रोत हैं, धारे, इनको पुनर्जीवित के काम में लगे हैं। तो नौला फाउंडेशन के लोगों को मैं बहुत बधाई दूंगा और साधुवाद भी दूंगा कि उनका काम बहुत अच्छा है। इसी प्रकार मैं द्वाराहाट क्षेत्र की बात करूंगा जहां का मैं रहने वाला हूं। तो द्वाराहाट शहर में प्राकृतिक जल स्रोत, नौलों और धारों के बारे में मैं प्रमुख बात ये बताऊंगा कि जो द्वाराहाट क्षेत्र है वहाँ पर नौलों की संख्या अत्यधिक है। वहाँ कई गांव हैं, जैसे हमारे वहाँ धर्म गांव है, भौरा है, डडोली है और मल्ली मिरई है, तल्ली मिरई है, कौला है, हाट है और बहुत सारे और अन्य गांव हैं, है ना, बिजपुर है। तो धारों और नौलों की यहाँ भरमार है। अगर ये धारे या नौले नहीं होते तो द्वाराहाट में बसासत नहीं हो पाती। अब आपको याद होगा कि द्वाराहाट जो है ये कतूरी वंश की, कतूरी जो डायनेस्टी थी, कतूरी की डायनेस्टी राजाओं की राजधानी भी रही है। तो ऐसे रमणीय और ऐतिहासिक और देवत्व वाले भूमि में इन नौलों की वजह से बसासत है। पहले भी बसासत है और आज भी। हालांकि अभी माननीय प्रशासन ने, सरकार ने रामगंगा का पानी लाए हैं और गगास का पानी भी आया है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो कुमाऊं इंजीनियरिंग के जो विपिन त्रिपाठी इंजीनियरिंग कॉलेज है द्वाराहाट का, वहाँ और मल्ली मरई, भौरा और धर्मगांव, इन 3-4 गांवों में ये पानी जो है
ये गगास से सप्लाई होता है वहाँ का। उनके भी अपने धारे और नौले उनके गांव में हैं, इसके बावजूद भी वहाँ ये होता है। और इसी प्रकार उनके गांव में हंस फाउंडेशन ने भी बहुत अच्छा काम किया है। हंस फाउंडेशन ने पूरे गांव में पानी दिया है। तो अब देखिए 3-4 प्रकार के पानी उनके गांव में है। एक तो गगास का पानी उनके गांव में है, दूसरा हंस फाउंडेशन का पानी उनके गांव में है, तीसरा नौले उनके गांव में हैं और धारे भी उनके गांव में हैं। तो 4 प्रकार का पानी उनके गांव में है। तो पानी की पर्याप्त वहाँ है, पर्याप्तता है। फिर इसके बावजूद भी गर्मियों में बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि पशुओं के लिए चाहिए और अन्य उसमें थोड़ा, और इतने जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहाँ थोड़ा दिक्कत दोराहाट में आ जाती है, हाट गांव में आ जाती है, बिजपुर में आ जाती है, और धर्म गांव में तो अभी पर्याप्त पानी मिल रहा है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा दिक्कत होती है। तो अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है, इसमें उत्तराखंड के सभी लोगों को थोड़ा दिक्कत तो है ही है। अच्छा, दोराहाट में मैंने जैसे बताया कि कतूरी कालीन मंदिरों के समीप हमेशा एक नौला या धारा पाया जाता था। ऐतिहासिक रूप से दोराहाट में दर्जनों नौले हैं, जिसमें आज भी कई उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे एक बड़ा नौला है, यह अपने भव्य बनावट के लिए जाना जाता है। दूसरा खौत का नौला है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा न्योला है, स्थानीय लोगों की जलापूर्ति का पुराना स्रोत है। और विभांडेश्वर महादेव मंदिर के पास कई धारे हैं। धार्मिक और घरेलू उपयोग के लिए महत्वपूर्ण जो है, इन कई धारों से वहाँ के बसासत जहाँ है, वहाँ उनके वासिंदे वहाँ से जल का प्रयोग करते हैं। और दोराहाट के मुख्य शहर जो बाज़ार है, उसके आसपास के गांव में जैसे सिंगराकोट, असगोली और यहाँ मिलाकर लगभग 20 से 30 प्राकृतिक जल स्रोत अभी भी मौजूद हैं। हालांकि उनमें से कई बारिश के मौसम में सक्रिय होते हैं और उनका जल काफ़ी कम हो जाता है गर्मियों में। और सांस्कृतिक महत्व भी इन नौलों का बहुत गजब है। दोराहाट में नौलों का केवल पानी स्रोत ही नहीं, बल्कि जल मंदिर माना जाता है। इनकी छतों और दीवारों में कतूरी शैली की नक्काशी देखने को मिलती है। और आपको ध्यान होगा, जब कोई बहू शादी करके आती है तो सबसे पहले उसका नौला भेटन होता है, धारा भेटन होता है। तो जहाँ धारा है तो वहाँ धारा भेटन होता है, जहाँ नौला है तो नौला भेटन होता है। तो तब वो बहू वहाँ से कलश में पानी लाती है और अपने ससुराल में जहाँ वो आई हुई है वहाँ उन सबको जल पिलाती है। तो यानी उस दिन से उसके हाथ का जल वे लोग ग्रहण करते हैं, यानी वो लक्ष्मी के रूप में है। तो इतना महत्व हमारे सांस्कृतिक उसमें है कि वो उसको देवी के रूप में और लक्ष्मी के रूप में वो हमें पानी पिला रही है वो बहू। तो कितना बड़ा हमारा सांस्कृतिक महत्व है इन नौलों, धारों और गधेरों और से इन पानी से के का कितना महत्व है। अच्छा, दोराहाट में सिंचाई और पेयजल के लिए आज भी कई ग्रामीण इलाकों में स्रोतों पर ही निर्भर है। हाल के वर्षों में जो ये नौला फाउंडेशन है, ये दोराहाट में भी काम कर रहा है। तो इसने स्थानीय समुदाय से मिलकर कई पुराने नौलों की सफाई की है, पुनर्जीवीकरण किया है, रिवाइवल का कार्य किया है, ताकि प्राचीन धरोहरों को बचाया जा सके। जिस प्रकार अल्मोड़ा में नौलों की संख्या बहुत अधिक थी, दोराहाट में भी अपने जल संपदा के लिए इसी प्रकार समृद्ध रहा है। उत्तराखंड में नौला फाउंडेशन एक प्रमुख सामुदायिक गैर लाभकारी संगठन NGO है, जो हिमालयी क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत विशेष रूप से नौला और धारों और के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए समर्पित है। नौला फाउंडेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो जल सुरक्षा, वाटर सिक्योरिटी, हिमालयी क्षेत्र में वैज्ञानिक और पारंपरिक पद्धतियों के मिश्रण से जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनका कार्य लुप्त हो रही सूख चुके पारंपरिक नौलों का, सीढ़ीनुमा नौलों का, जल मंदिरों का, धारों का, प्राकृतिक झरनों का पुनर्जीवित करना है
उत्तराखंड के प्राचीन जल विरासत से उनकी जुड़ी संस्कृति को बचाना है और अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो देखिए कितना अच्छा नौला फाउंडेशन काम कर रहा है। इसी प्रकार अन्य फाउंडेशन भी यहाँ पर काम कर सकते हैं और ये स्थानीय प्रशासन के साथ, तो जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ की जाएगी। तो मैंने आज अपने इस वीडियो में नौला फाउंडेशन की तारीफ करी। तो और मैं नौला फाउंडेशन के कई मित्रों को जानता हूँ, वे बहुत भले लोग हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर अब कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा ये इसकी रीच बढ़ जाएगी, ये कई लोगों तक पहुँचेगा, मेरे विचार पहुँचेंगे। अब मैं विचार क्या, अब इसमें तो अनुभव का है ना, मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, तो बिल्कुल 60 साल का लगभग बिल्कुल आ गया हूँ। तो मैं क्या कहते हैं, मेरे जीवन के भी तो अनुभव है ना, तो वो भी तो आगे जाने चाहिए। अब वो भविष्य में मैं आपको बहुत सारे अनुभव बताऊंगा, क्योंकि अब मैं हल्के हल्के ये वीडियो बनाना सीख रहा हूँ। अभी तो मैं बस ये सीखने की ही प्रक्रिया में हूँ, तो मैं इसको आगे ऐसे ले जाऊंगा। आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।